Hi students, today I am going to explain the theorem BPT, Basic Proportionality Theorem. इसको हम लोग हेल्थ थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका जो कॉन्सेप्ट दिया उसको समझने की जरूरत है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट मींस अगर एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है आपको और उस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है बीसी के, वो AB और AC को D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है। इट मींस डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, और ये जो पॉइंट है ये D और E ये इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड भी करते हैं इन साइड्स को। तो इट मींस AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करके लाना है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैं। तो अब देखिए इसको हमें करना क्या है कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल BC के, वो इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे और सेम रेशियो में डिवाइड करती है उन AB और AC को, यानी AB AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। इस तरह से हमको प्रूव करना है। अब देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं BE को और CD को। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। एंड हमने एक चीज और करी है, इसमें जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इस पे AE पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है DM एंड AD पे किया है EF, दो हमने परपेंडिकुलर भी इसमें ड्रॉ कर दिया। अब हम सीधे आते हैं इस साइड में, इस ADE इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल ADE हाफ AD इंटू EL। AD मीन्स बेस और EL क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हाइट का काम करेगी, परपेंडिकुलर पड़ा है इस पे, तो EL हो गया। दूसरा सेम एरिया हम इसी साइड में लेंगे, आपकी कौन सा लेंगे, ए वाला ट्राइंगल BDE। ओके, BDE ये भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस इसका BD हो जाएगा। बट देखिए हाइट क्या होगी, देखिए इस टाइप का अगर ट्राइंगल होता है तो इसमें हाइट तो देखिए नहीं दिखेंगे, तो हम इसको बाहर से परपेंडिकुलर डालते हैं। इसीलिए इसमें क्या होगा, ए वाला ट्राइंगल है, इसमें आउटसाइड में परपेंडिकुलर बनेगा, वो हाइट इसकी शो करेगा। क्योंकि ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, इसकी शेप ऐसी है कि इसमें हाइट बनी नहीं पा रही कहीं से, तो इसको बाहर से हम परपेंडिकुलर डाल के हाइट निकालते, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EL हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हाइट EL हो गई। क्लियर, तो हाइट सेम रहेगी दोनों। अब इनका हमने रेशियो निकाल दिया। रेशियो में क्या हमने फार्मूले रख दिए दोनों, हाफ AD इंटू EL, हाफ BD इंटू EL। तो EL से EL डिवाइड हो गया, कट गया, हाफ कट गया, क्या बचा आपके पास, AD अपॉन BD। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब आइए अब इम्पोर्टेंट चीज, अब देखिए ADE का एरिया और AED का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो वही है, चाहे हम इसको इधर से पढ़ लें चाहे इधर से पढ़ लें। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ AED। अब कि हम AED का निकालेंगे तो ये वो इसके इक्वल है, तो इधर वाला लेंगे तो ये बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, बेस ही हो गया, और हाइट वो रहेगी परपेंडिकुलर, DM ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। फिर हम निकालेंगे ये बचा हुआ, देखिए जे वाला DCE, वही सेम चीज लगेगी इसमें भी, इसमें जे वाली हाइट हो जाएगी DCE, ये परपेंडिकुलर हाइट है LE। ठीक है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, EC। देखो EC बेस हो गया। ठीक है, तो सॉरी इधर वाला ट्राइंगल है तो ए वाला DM रहेगा परपेंडिकुलर, इधर वाला वो तो उधर वाले के लिए था, DM परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा। इधर वाले के लिए जो हाइट किसकी होगी, DM ही रहेगी, क्योंकि ए वाला ट्राइंगल है, तो जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इधर साइड में बनेगा ना, तो ये वाली हाइट शो करेगा इसमें, तो इसकी भी DM ही रहेगी। ठीक है, फिर हमने इसका भी रेशियो निकाल दिया, इसका रेशियो निकाल दिया, हाफ हाफ कट गया, DM कट गया, AE अपॉन EC आ गया। हमको प्रूव भी यही दो चीजें करनी है, लेकिन ये हम प्रूव अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशियो इक्वल है ही नहीं दोनों, यानी ये वाला रेशियो इसके अगर इक्वल होगा तभी तो ये इसके इक्वल हो पाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझने की जरूरत है। मैंने ये ट्रायंगल अलग बनाया, नीचे वाला पोर्शन अलग ले लिया है, ये वाला पोर्शन है नीचे का। देखिए जे D पैरेलल है BC, ये समझने की बहुत जरूरत है, ये आपने थ्योरम पढ़ी है लेकिन 9th में थी जो हट गई है भाई। D पैरेलल BC है। अब देखिए, देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है एक दूसरे की। अब जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, कौन सा वाला, इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, BDE, और इधर कौन सा नीचे दिया है, ECD। देखो BDE और ECD इनके बेस सेम है, D दोनों में आ रहा है। अगर कोई भी लाइन, दो पैरेलल लाइन हो और उनका बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो उनके बीच बनने वाले ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है। ये देखो हमने लिखा है, एरिया ऑफ BDC इक्वल टू एरिया ऑफ ECD, ये बराबर हो जाएगा इसकी। क्यों हो जाएगा कि यहाँ लिख रखा मैंने
सेम बेस डी बिटवीन द पैरेलल लाइन डी एंड बीसी। देखिए जो डी और बीसी पैरेलल लाइन है उनके बीच में बन रहा है, तो इनके एरिया दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीडीई की जगह पे ईसीडी रख देंगे। ठीक है, ये आपस में इक्वल है, तो चाहे यहाँ भी ईसीडी लिख लो चाहे यहाँ बीडीसी लिख लो, तो अब ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया ना। अब ये जब आपस में इक्वल है, ऊपर तो है ही एडी, यहाँ भी एडी, बस इनको इक्वल करना था हमें, तो इनको कर लिया हमने फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशन। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो हमने इसे प्रूव करना था। आई थिंक यू गेट द अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, और अच्छे समझेंगे आप लोग। और हमें उम्मीद है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली पूछेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।